Bismillahirrahmanirrahim. As in our previous video and lecture, we discussed something about the conciseness. But now, how we can assess our conciseness? Quickly, we are going through it. आप अपनी conciseness को खुद जज भी कर सकते हैं, आप conciseness के किस लेवल पे हैं. तो ये जज करने के लिए you are not a native speaker, आप एक native speaker नहीं हैं. So that's why you need to go through some standards. ये मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ कि कैसे आप अपनी फॉग इंडेक्स इज़ अ टेक्निक कि फॉग इंडेक्स के ज़रिए यू कैन जज कि आप किस लेवल पे हैं. और इसके अलावा फ्रॉम द बुक फ्रॉम द स्टैंडर्ड आई शेयर PDF विद यू लेटर ऑन कि आप उस पर गिवन है कि अगर आपका रिज़ल्ट 20 आता है, 21 आता है, 17 आता है, तो आप नेटिव स्पीकर के हिसाब से अपनी लैंग्वेज की कंसाइजनेस में वेयर डू यू स्टैंड. To check this one, what you can do, you can find out the fog index of your writing. How you can find out the fog index of your writing, and I'd like to give you this as an assignment as well. You do write up, now write down the points. On the first step, you do write up one paragraph. एक पैराग्राफ लिखें about 100 words, 120 words, जितने words का आपने लिखना है, you do write down one paragraph. अब वो पैराग्राफ आपने लिख लिया है एंड देन यू कैलकुलेट योर फॉग इंडेक्स टू फाइंड आउट कि आप किस लेवल पे फॉल करते हैं. सो देन देयर इज़ मैथमेटिकल वे. हेयर इट इज़, देयर इज़ द फार्मूला. यू शुड अप्लाई दिस फार्मूला. उस फार्मूला में क्या है? फॉग फैक्टर इनटू मल्टी सेलिबिक वर्ड जो आपने उस पैराग्राफ में यूज़ किए हैं एंड एवरेज वर्ड्स पर सेंटेंस. उनको जब आप मिला के व्हेन यू विल multiply it with the fog factor, it will give you a figure and that figure will tell you, उस figure को जब आप match करेंगे उससे जो मैं आपको I'm talking about standard दूंगा, so you will come to know कि आपकी writing का level इधर है. Now how to work on this one. अब आपने जो paragraph लिखा है, for example if you have written 100 words paragraph, उसमें 100 words हैं, तो पहले तो आप उसमें एवरेज वर्ड्स पर सेंटेंस निकाल लें. फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 100 वर्ड्स का 100 वर्ड्स का पैराग्राफ लिखा है और उसमें 5 सेंटेंसेस बनाए हैं, तो 100 डिवाइडेड बाय 5 आपकी 20 इज़ योर एवरेज वर्ड्स पर सेंटेंस आ जाएगा. ठीक है, 20 इज़ एवरेज वर्ड पर सेंटेंस और इस एवरेज वर्ड पर सेंटेंस को फिर आप प्लस करेंगे साथ मल्टी सेलिबिक वर्ड्स. नाउ व्हाट आर द मल्टी सेलिबिक वर्ड्स? मल्टी सेलिबिक वर्ड्स वो होते हैं जिनमें एक से ज़्यादा सेलेबल यूज़ हो रहा हो. वर्ड्स में मॉर्फीम्स होते हैं. आई एम नॉट गोइंग इन दैट डिटेल कि आप उसमें कंफ्यूज हो जाएं, लेकिन एक सेलेबल वो होता है द साउंड दैट यू प्रोड्यूस विद सिंगल चेस्ट पल्स, लाइक पुश अप. नाउ दिस वर्ड पुश अप इज़ कम्बिनेशन ऑफ 2 साउंड्स, पुश एंड अप. सो पुश अप is bisyllable word, इसमें 2 syllable यूज़ हो रहे हैं. If you look at the word only push, that is monosyllable, उसमें 1 syllable यूज़ हो रहा है. If you look at the word up separately, then there is 1 syllable, and when you mix it up like push up, then there are 2 syllable and this is bisyllable words. Another thing, multisyllabic words, यहाँ पे हमारी मुराद वो होगी जो एटलीस्ट 2 syllable से ज़्यादा 3, 4, 5 syllables वाले word है. Multi mean there are many. So like photography, here we have the example of photography. This photography is basically the combination of 4 syllables. Photography. Here you can see I have listed them. Photography. Now this is the 4 syllable words. अब आपने ये देखना है, आपने average words per sentence you have calculated 20 और ये मल्टी सेलिबिक वर्ड फॉर एग्ज़ाम्पल आपने ये यूज़ किए हैं 5. नाउ देयर इज़ अनदर थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू व्हेन यू आर एडिंग अप मल्टी सेलिबिक वर्ड कि मल्टी सेलिबिक वर्ड्स में यू कांट यूज़ प्रॉपर नाउन्स. प्रॉपर नाउन की क्योंकि आप कंसाइज करने के लिए रिप्लेसमेंट नहीं कर सकते. प्रोनाउन आप यूज़ कर सकते हैं लेकिन ओवरऑल आपने एक प्रॉपर नाउन यूज़ किए हुए है. मीन फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने यूज़ किया है, इफ़ यू हैव यूज्ड मुस्तनसर हुसैन तारड़, whether you have used it once
लेकिन मुस्तनसर हुसैन तारड़ को आप मज़ीद कंसाइज नहीं कर सकते। इसलिए ऐसे जो प्रॉपर नाउन्स हैं उनको आप मल्टी सेलेबिक वर्ड्स में काउंट नहीं करेंगे, बिकॉज जितना मर्जी डिफ़िकल्टी के लेवल पे समवन इज़ रीचिंग अप वो उसको कंसाइज नहीं कर सकता। दैट्स वाई आप जो प्रॉपर नाउन्स दैट यू हैव यूज्ड इन दीज 100 वर्ड्स इन दीज 5 सेंटेंसेस उसमें आप मल्टी सेलेबिक वर्ड्स काउंट करेंगे, बट यू विल नॉट यूज द प्रॉपर नाउन्स बिकॉज देयर इज़ नो रिप्लेसमेंट फॉर दैट प्रॉपर नाउन एंड दैट शुड नॉट बेसिकली अफेक्ट योर फॉग इंडेक्स। अब आपके पास फॉर एग्जांपल यू हैव यूज्ड इन दोज 100 वर्ड्स 5 आपने यूज़ कर लिए हैं मल्टी सेलेबिक वर्ड्स। सो 20 + 5 25। देन फॉग फैक्टर ओवरऑल एक कांस्टेंट है हमारे पास जिसकी वैल्यू 0.4 है। इसको आप 0.4 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपके पास 10 आ जाता है। फिर 10 को आपको जो मैं स्टैंडर्ड प्रोवाइड करूँगा यू कैन मैच विद दैट वन एंड यू कैन फाइंड आउट व्हाट योर कंसाइजनेस लेवल इज़। तो इस तरह आप अपने कंसाइजनेस लेवल को जज कर सकते हैं। एंड आई लाइक टू गिव यू एज एन असाइनमेंट कि आप पैराग्राफ लिखें और अपने कंसाइजनेस लेवल को जज करके डू सेंड मी। सो कंसाइजनेस को अचीव भी करना है और आस्ता आस्ता अपने कंसाइजनेस लेवल को चेक भी करता जाना है। जितनी आपकी कंसाइजनेस लेवल विल गेट बेटर, यू आर गेटिंग बेटर इन इंग्लिश लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल्स। सो दैट्स फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच। इसके लिए हम फर्दर, सॉरी आई फॉरगॉट टू टेल यू वन थिंग, हम कंसाइजनेस को अचीव करने के लिए फर्दर इन डिटेल लेटर ऑन हमने प्रेसी राइटिंग या समराइज़ करने की चीज़ों को भी देखना है, तो हम डिटेल फर्दर उसमें डिस्कस करेंगे। सो फार वी आर स्टडिंग 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन, तो ये बहुत डिटेल में हो जाएगा, तो इसलिए वी आर लीविंग इट बाय नाउ हियर। थैंक यू वेरी मच।